ऋषभ बंधु, पटना बिहार से, बाय प्रोफेशन एन इंग्लिश टीचर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश वह भाषा है, वह लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है और यही वजह है कि इसका और सभी भाषा से ज़्यादा ही महत्व है और इसे हम कमर्शियल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि यही वह भाषा है जिसके माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मेरी यह कोशिश है कि मैं इंग्लिश के कुछ ऐसे टिप्स आपको बताऊं जिसको जानने के बाद आपके लिए इंग्लिश को समझना और बोलना आसान हो जाए। तो आज शुरुआत में मैं आपके लिए यूज ऑफ देयर के बारे में बताने जा रहा हूं। यूज ऑफ देयर के कुछ पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसको जानने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि इंग्लिश आपके लिए समझना और बोलना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है इंग्लिश का यूज ऑफ देयर में कि देयर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम देयर का इस्तेमाल वहां करते हैं, वैसे सेंटेंस में करते हैं जहां जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है, सब्जेक्ट लुप्त रहता है। तो ऐसे सेंटेंस में जब हम देयर का इस्तेमाल करते हैं तो वह सेंटेंस जो सब्जेक्ट जिसमें नहीं रहता है और सब्जेक्ट नहीं रहने की वजह से इनकम्प्लीट लगता है, उस सेंटेंस को कंप्लीमेंट्री वर्ड्स के रूप में हम देयर का इस्तेमाल करके ऐसे सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं है। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस जैसे एक लड़का है। हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो पाएंगे कि इस सेंटेंस में कहीं पर कोई सब्जेक्ट नहीं है और यही वजह है कि अगर ऐसे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि एक लड़का है को अगर इंग्लिश में बोला जाएगा तो वह लिटरल लैंग्वेज में लिखा जाएगा इज अ बॉय, जो कि दिखने में इनकम्प्लीट सेंटेंस लगता है क्योंकि इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इस इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का इस्तेमाल करते हैं और कंप्लीमेंट्री वर्ड्स के रूप में देयर का इस्तेमाल करके हम इस सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है देयर का लिटरल मीनिंग। इसका लिटरल मीनिंग होता है वहां। तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि एक सेंटेंस में देयर का 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक इसका लिटरल मीनिंग के रूप में और दूसरा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर का लिटरल मीनिंग होता है वहां और इसको हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक ही सेंटेंस में हम देयर को 2 रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो लिटरल मीनिंग और दूसरा कंप्लीमेंट्री वर्ड के रूप में। तो चलिए हम उदाहरण के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम सबसे पहले एक सरल और साधारण सा सेंटेंस लेंगे हिंदी का और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला हम सेंटेंस लेते हैं, एक लड़का है। अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो एक लड़का है को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा तो उसे इज अ बॉय लिखा जाएगा, जो दिखने में इनकम्प्लीट लगता है क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं कोई सब्जेक्ट नहीं है। यही वजह है कि यह सेंटेंस जो है इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया जाता है तो यह इज अ बॉय एक इनकम्प्लीट सेंटेंस लगता है। तो इस इनकम्प्लीट सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए कंप्लीमेंट्री वर्ड्स के रूप में हम देयर का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के शुरुआत में।
तो जो लिखा हुआ था ट्रांसलेशन जो हम बनाए थे, एक लड़का है का ट्रांसलेशन बनाया इज अ बॉय, उसके पहले अगर हम देयर उसमें ऐड कर दें इस सेंटेंस में, तब वह सेंटेंस हो जाता है देयर इज अ बॉय, कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। तब जो इनकम्प्लीट सेंटेंस था इज अ बॉय, अगर इसमें हम देयर यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के शुरुआत में, तब यह एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। और इस तरह से देयर इस सेंटेंस में कंप्लीमेंट्री वर्ड के रूप में इस्तेमाल होकर इस सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। इस तरह से हमने देखा कि देयर का हम किस तरह से अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो कंप्लीमेंट्री वर्ड के रूप में और दूसरा लिटरल मीनिंग के रूप में। अब हम देयर का इस्तेमाल दोनों रूप में, यानी कि कंप्लीमेंट्री वर्ड के रूप में और लिटरली मीनिंग के रूप में एक ही सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस पर हम ध्यान देंगे। जैसे एक साधारण सा सेंटेंस लेंगे, हिंदी का कोई साधारण सा सेंटेंस कि एक घर है, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे देयर इज अ हाउस। लेकिन अगर इसमें हम ये जोड़ दें कि एक से घर है के बजाय अगर हम कहें कि वहां एक घर है, तो यहां हम ये देखेंगे कि वहां जो है जिसका लिटरल मीनिंग इंग्लिश में देयर होता है, एक ही सेंटेंस में हम इन दोनों रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक घर है देयर इज अ हाउस, वहां एक घर है देयर इज अ हाउस देयर। तो पहले जो शुरुआत में हुआ वो एक कंप्लीमेंट्री वर्ड के रूप में हम ऐसे सेंटेंस में देयर का इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में जो देयर हम यूज किए वो लिटरल मीनिंग के रूप में वहां के लिए हमने वहां देयर का इस्तेमाल किया। इस चैनल के माध्यम से मेरा यही उद्देश्य है कि ऐसे ही और भी बहुत सारे इंग्लिश के टिप्स आपके बीच लाता रहूं और इंग्लिश को बेहद आसान बनाता रहूं, ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। अगर आपको लगता है कि मेरे इस चैनल से, मेरे इस वीडियो से आप लाभान्वित हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।